बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हमारा आखिरी लेक्चर होगा, अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लिश का हमारा जो कोर्स था वो कवर हो गया। आज के बाद इंशाल्लाह ताला हम इसकी जो रिवीजन ही करेंगे। बाकी सब्जेक्ट जो है ना मैथमेटिक्स और साइंस के वाले से, जनरल साइंस के वाले से कुछ टॉपिक्स रहते हैं, वो भी इंशाल्लाह ताला मैं आपके नेक्स्ट 2 वीक्स तक उसको कंप्लीट कर लूँगा। इसके अलावा हमारी इस्लामियात मुकम्मल है, मुताला पाकिस्तान मुकम्मल है, करंट अफेयर हमारा मुकम्मल है, जीके का थोड़ा सा पोर्शन रह गया तो वो भी इंशाल्लाह ताला मैं आपको बहुत जल्द करवा दूंगा। जियोग्राफी हमारी मुकम्मल हो गई थी, ठीक है जी। तो अब जो है ना एक हमारा टॉपिक रह गया FIA का, जो है ना एक्ट ऑफ FIA का एक्ट, वो पढ़ेंगे FIA के वालों के वाले से। और लिटरेसी मोबिलाइजर वाले जो बच्चे हैं वो तो हमारे तैयार हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है जी। उनका जो तकरीबन मुकम्मल है। अब आज हमारा आखिरी टॉपिक है आर्टिकल मुकम्मल करने के बाद तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो आज पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं, पहली दफ़ा लेक्चर देख रहे हैं, तो वो परेशान हो रहे होंगे ये तो आज ख़त्म हो गया। तो जी जब ख़त्म होता है तो वहाँ पे गुड न्यूज़ होती है कि इसके बाद हम दोबारा नया स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। तो आज ये जैसे हमारा ख़त्म होता है तो इंशाल्लाह ताला मंडे से हम इसको एक दफ़ा फिर दोबारा से स्टार्ट करेंगे। हमारा सारा जो हमारा जितना भी सेशन है, जितने भी हमारे जो है ना कोर्स है इंग्लिश के वाले से, जो चीज़ें हमने पढ़ा ली हैं उनको दोबारा रिवीजन करवाएंगे, ठीक है। जो हमारे बच्चे ऑलरेडी हमारे पास तैयारी कर रहे हैं उनकी रिवीजन हो जाएगी, और जो न्यू लोग ऐड होंगे वो फिर अपना स्टार्ट से काम अपना शुरू कर लेंगे सारा, ठीक है जी। तो आज जो हमारा जो टॉपिक है वो है आर्टिकल। ये बिल्कुल आसान सा टॉपिक होता है। समझ लें कि इंग्लिश का जो हमारा कोर्स है उसमें सबसे आसान जो टॉपिक है वो आर्टिकल का है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो नंबर कटवा के आते हैं बच्चे वो आर्टिकल में से ही कटवा के आते हैं, क्योंकि जो जितना टॉपिक आसान होता है उतना ही क्वेश्चन एग्जामिनर घुमा फिरा के देता है। तो इसका जो क्वेश्चन आएगा आपको ट्रिकी क्वेश्चन आएगा, तो अगर आप जस्ट ये 5-10 मिनट लेक्चर देख लेते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपका नंबर नहीं कटेगा, ठीक है जी। तो चलते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक है हमारा आर्टिकल बेसिकली हमारे पास 3 है जी, ए एन और दा, ठीक है। दा भी बोलते हैं इसको, दी भी बोलते हैं। अच्छा, दा और दी जो है ना स्कूल है, ये आमतौर पे पेपर में तो चूंकि आपने सिर्फ जो है ना आपको राइटिंग में आना है, आपने जो है ना रिटर्न पेपर देना है, इसमें कौन सा आपको उसने पूछना है दा है कि दी है। लेकिन इंटरव्यू वगैरह में कभी एक बार पूछ लेते हैं इसको दी कब बोलते हैं, दा कब बोलते हैं। ये चले मैं स्टार्ट पे आपको बता दूँ। जैसे आज मैंने आपको बोला ये हमारा आखिरी सेशन है इंग्लिश के वाले से, मैंने लिखा इट इज़ दी एंड ऑफ द सेशन। यहाँ से आपको समझ आ गई होगी। जो है ना जी आपका THE आपका वाउल से पहले है ना, वाउल से पहले, वाउल आपको पता है AEIOU आपके 5 वाउल हैं, ठीक है जी। वाउल या वावल्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो वाउल से पहले आएगा उसको हम दी बोलेंगे, और जो कॉन्सोनेंट से पहले आएगा, ये एस है ना, एस से पहले आया तो इसको हम दा बोलेंगे। इट इज़ दी एंड ऑफ द सेशन, ठीक है जी। जो वाउल से पहले आएगा वो दी होगा, जो कॉन्सोनेंट से पहले आएगा वो आपका दा होगा, ठीक है जी। तो ये तो जिमनी सी बात थी। हमने बेसिकली करना क्या है, बेसिकली हमने करना है जी आपका जो है आर्टिकल कहाँ कहाँ पे यूज़ होने और कहाँ कहाँ पे आपने यूज़ नहीं करना। आपके पास है ए और एन, ये आपका इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं, और ये THE दा है ना या दी है, ये आपका डेफिनेट आर्टिकल होता है, ठीक है जी। ये जो डेफिनेट मीन डेफिनेशन से समझ लें। डेफिनेशन किसे कहते हैं, तारीफ को उसको उर्दू में कहते हैं, ठीक है। जब किसी भी चीज़ की, किसी भी पर्सन की, किसी भी फिनोमिना की आप तारीफ़ करते हैं, उसकी मखसूस कोई क्वालिटी बयान करते हैं, फिर आप ये दा यूज़ करते हैं। उससे पहले आप क्या यूज़ करते हैं, दा यूज़ करते हैं। और ये जो ए और एन आना, ये किसी की सिंगुलरिटी के लिए यूज़ होता है। सिंगुलरिटी मीन किसी सिंगुलर नाउन के लिए, सिंगुलर नाउन किसी वाहद चीज़ के लिए आपने क्या लगाना है, ए और एन लगाना है, ठीक है जी। समझ आ गई है। और हमेशा याद रखिएगा जो आर्टिकल है ना, आर्टिकल हमेशा सिर्फ आपका नाउन के साथ यूज़ होता है। आर्टिकल हमेशा किसके साथ यूज़ होना है, नाउन के साथ यूज़ होना है। इसके अलावा आर्टिकल आपका कहीं भी यूज़ नहीं होना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूँ, उसके बाद फिर हम अपने नोट्सों की तरफ चलते हैं, बाकायदा स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। कहता हूँ ही इज़ आ गुड बॉय, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है जी। ही इज़ आ गुड बॉय, या मैं लिखता हूँ ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, फॉर एग्जाम्पल ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। अब देखें, अब ये जो ए है ना, ए या एन, ये किसके लिए लगा हुआ है, ये आप वो समझ रहे होंगे ये गुड के लिए लगा हुआ है। भाई गुड तो एडजेक्टिव है, गुड के लिए नहीं लगना। ये बॉय के लिए लगा हुआ है, ये बॉय के लिए लगा हुआ है, बॉय के लिए। ये नाउन है, ये नाउन का यूज़ होता है। अगर मैं यहाँ से बॉय हटा दूँ ना तो फिर आप इसको ये नहीं लिख सकते ही इज़ आ गुड, ये नहीं लिखेंगे आप, जस्ट लिखेंगे ही इज़ गुड।
या यहाँ पे इंटेलिजेंट में से मैं बॉय हटा दूँ ना तो आप एन आपको एन हटाना पड़ेगा, ही इज़ इंटेलिजेंट, ये तो आपका सेंटेंस ठीक होगा। लेकिन अगर आप इसमें लिख देना ही इज़ एन इंटेलिजेंट, फिर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। मीन के जो आपका आर्टिकल होता है वो हमेशा आपका आपका नाउन के लिए होता है, ये एडजेक्टिव का वर्ब वगैरह के लिए ये नहीं होता, ठीक है जी। चलें जी, आप चलते हैं अपने आर्टिकल की तरफ। सबसे पहले आपका आ गया जी ए और एन, मीन के इनडेफिनेट। इनडेफिनेट जो आपके हैं जो आर्टिकल है ए और एन, ये आपने कहाँ कहाँ पे यूज़ करने हैं। तो ए और एन जैसे कि मैंने आपको बताया सिंगुलर नाउन के लिए यूज़ होना है। अब सिंगुलर नाउन कौन कौन से हैं, ये जो ए है ना, ए आपका यूज़ होना है आपका वाउल साउंड के लिए, वाउल साउंड के लिए। अच्छा, वाउल लेटर के लिए यूज़ नहीं होना, ये आपने याद रखना है। बच्चे आमतौर पे मैंने भी यही पढ़ा था जी, जब हम पढ़ते थे, जब स्कूल लेवल पे होते थे, तो जो ए ई आई और यू, ये 5 जो वर्ड्स आपको नजर आ जाए 5 लेटर के साथ यूज़ होने वाले, जो स्टार्ट होने वाले वर्ड, उसके साथ आप एन लगा दें, बाकियों के साथ ए लगा दें। यही गलती वो पकड़ता है एग्जामिनर, यहीं से आपके नंबर वो काटे जाते हैं। हालांकि ये रूल बच्चों के लिए तो ठीक है, लेकिन आपके लिए ये रूल बिल्कुल गलत है, ठीक है जी। ये आपने लेटर का नहीं देखना, आपने इनकी साउंड को देखना है। असल में ये आर्टिकल जो ना ए और एन, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है। अब देखें, आप पूरी डिक्शनरी देख लें, आपको डबल लाम या जो ना इन्ना लिल्ला, ठीक है, या आपको डबल मीम मुमलकत, ठीक है जी, ममलूक, डबल जीम जज, मीन बहुत से लेटर आपको डबल मिलेंगे, लेकिन अलिफ जो है ना, अलिफ आपको डबल किसी भी वर्ड्स में नहीं मिलेगा, अलिफ। तो अलिफ की डबलिंग को ख़त्म करने के लिए एन लगाया जाता है। जो लिखा होता है ना एप्पल, तो ए एप्पल लिखेंगे ना तो ज़ुबान में लुकनत आ जाएगी। हमारे जैसे जो लोग हैं उनको तो एक दफ़ा अलिफ बोलना ही बड़ा मुश्किल होता है, ज़ुबान अटक जाती है। तो अगर डबल अलिफ आपको बोलना पड़ जाए फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। तो सिर्फ अलिफ की लुकनत को ख़त्म करने के लिए ये यूज़ होता है एन एप्पल, यानी कि अलिफ जो ना ए का और एप्पल के अलिफ में दरमियान एन लगा दिया था ताकि इनकी लुकनत ख़त्म हो जाए। एन एप्पल, ठीक है जी। एन आंट, ठीक है जी, समझ आ गई है। तो आपने क्या करना है, आपने वर्ड की साउंड को देखना है, साउंड को देखना है। अगर कोई साउंड, अगर कोई आवाज़ अलिफ से स्टार्ट होता है ना, अलिफ से, तो फिर आपने एन लगाना है, अदरवाइज आपने ए लगा देना है, ठीक है जी। अगर अलिफ से, उसकी आवाज़ अलिफ से शुरू हो, फिर आप एन लगाएंगे, बाकी आप ए लगाएंगे। ये सिर्फ आपने देखना है, बाकी किसी किस्म का जो है ना वो जो वाउल वगैरह वाला वो आपका कंसेप्ट नहीं ठीक है, ठीक है जी। चलें जी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने यहाँ पे जो लिखे हुए हैं आपके लिए, इसकी एग्जाम्पल्स लिखी हुई थी। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देख लें जी। एग्जाम्पल लिखा हुआ है इट इज़ एन अम्ब्रेला, इट इज़ एन अम्ब्रेला, ठीक है जी। इट इज़ आ यूनिवर्सिटी। आप देखें ना, एन जिस अम्ब्रेला यू से शुरू हो रहा है, तो वहाँ पे मैंने क्या लगाया, एन लगाया। लेकिन यूनिवर्सिटी भी यू से शुरू हो रहा है, मैंने यहाँ पे ए लगाया। यही ट्रिक सिर्फ आपने देखनी है। आप देखें, यूनिवर्सिटी शुरू तो यू से हो रहा है, वाउल से शुरू हो रहा है, लेकिन इसकी आवाज़ अलिफ वाली नहीं निकल रही, इसकी आवाज़ ये से निकल रही है, ये यूनिवर्सिटी, ठीक है जी। यूनिवर्सिटी निकल रहा है ना, तो फिर आप ए लगाएंगे, आ या ए, ठीक है जी। उसके बाद इट इज़ आ यूरोपियन गर्ल। आप देखें ना, ई से शुरू हो रहा है, ई से, ई आपका वाउल है, लेकिन आप इस पे एन नहीं लगाएंगे। ये यूरोपियन नहीं होता, यूरोपियन ये निकल रहा है। इट इज़, ही इज़ आ, सॉरी यहाँ पर शी आना था, ठीक है जी। शी इज़ आ यूरोपियन गर्ल, ये है ये, ठीक है। शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, शी इज़ एन इंटेलिजेंट, यहाँ शी आना था, ही लगाया गया, ठीक है। ये गलती से आपने इसको ठीक कर लेना। शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। आप देखें ना, अब ये जो है आपका, ये जो देखें, ये गर्ल है ना, गर्ल के साथ वैसे ए आना चाहिए था, ए, लेकिन इंटेलिजेंट की वजह से एन आ रहा है, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि सर आपने भी बताया है कि जो आपका आर्टिकल है वो तो हमने लगाना किसके लिए, नाउन के लिए लगाना था, अब आप इंटेलिजेंट के लिए लगा रहे हैं। भाई बात यह है, आर्टिकल का लगना या ना लगना वो आपका जो है ना नाउन के हवाले से है। अब ए और एन का फ़र्क जो है ना वो आपने सेंटेंस के वाले से देखना होता है, उसके बाद वर्ड कौन सा आ रहा है। अब यहाँ पे वर्ड एन के बाद आई से शुरू हो रहा है, इंटेलिजेंट, फिर वो अलिफ से उसकी आवाज़ आ रही है, फिर आप यहाँ पे लगाएंगे एन लगाएंगे, ठीक है जी। टेक एन एग, टेक एन एग, ई से शुरू हो रहा है, एन लगा दिया आपने, अलिफ से आवाज़ आ रही है। ही इज़ एन एम एन ए, एम अलिफ से शुरू हो रहा है ना, एम एन ए लगा दिया, ठीक है। ही इज़ सर्विंग एज एन एस एच ओ इन पंजाब पुलिस। आप देखें ना, एस से स्टार्ट हो रहा है, एस आपका कॉन्सोनेंट है, लेकिन फिर आप एन लगा रहे हैं, क्यों, अलिफ से शुरू हो रहा है, एस अलिफ, एस, ठीक है जी। ही इज़ आ वन मैन
सॉरी, ही इज अ वन आई पर्सन, वन आई पर्सन जिसकी एक आंख है। आप देखें ना, वन आई ओ से शुरू हो रहा है, ओ से, लेकिन उसकी आवाज वाओ से निकल रही है, फिर आप ए लगाएंगे, एन नहीं लगाएंगे, ठीक है जी। माई टीचर इज अ यूनिक पर्सन, ही इज एन ऑनरेबल फॉर मी। आप देखें ए, आप यू जहाँ पे आ रहा है, आप वाउल के लिए ए लगा रहे हैं, लेकिन कॉन्सोनेंट के आप यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, एन लगा रहे हैं, उलट लगा रहे हैं। क्यों भाई? ऑनरेबल अली से शुरू हो रहा है, यूनिक यू से शुरू हो रहा है, ये से शुरू हो रहा है, ठीक है जी। समझ आ गई, क्लियर होगी बात। उसके बाद हम बात करते हैं डेफिनेट आर्टिकल। उम्मीद है कि आपको इनडेफिनेट आर्टिकल जो है ना, ए और एंड, इसमें फ़र्क समझ आ गया होगा, ठीक है जी। अब आपका आ गया जी डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट, डेफिनेट जैसे इसका नाम से ही ज़ाहिर है, डेफिनेट मीन के जो डिफाइंड चीज़ है, जिसकी तारीफ आपने करनी है, किसी ख़ास चीज़ के लिए आपने डेफिनेट आर्टिकल लगाना है। तो डेफिनेट आर्टिकल आपका दी है, दी या दा, जो मर्जी इसको पढ़ लें, ठीक है जी। दा इज डेफिनेट आर्टिकल, इट्स यूज फॉर समवन समथिंग स्पेशल। वी मीन अबाउट स्पेशल थिंग्स एज फॉलो, ठीक है जी। जो स्पेशल चीज़ें हैं ना, जो स्पेशल इंसान है, स्पेशल थिंग्स है, स्पेशल सर्कमस्टांसेस है, उसके लिए आपने क्या लगाना जी, आर्टिकल दा लगाना, ठीक है। और एक और बात है, आर्टिकल का जो दूसरा नाम है ना, उसको हम जो है ना, इसका जो है, इसको डिटर्मिनर भी कहते हैं, डिटर्मिनर्स। ऐसा ना हो कि आपको जो है ना पेपर में पूछ ले डिटर्मिनर्स कितने होते हैं, या डिटर्मिनर्स की टाइप्स कितनी होती हैं, ए या एन क्या है, तो इसको आर्टिकल भी कहते हैं, डिटर्मिनर्स भी कहते हैं, ये भी आपने याद रखनी है बात, ठीक है जी। अब चलते हैं जी दी की तरफ। दी आपका क्या है, और इसके अलावा आपका पेपर में आएगा भी नहीं, ठीक है। ये जो आपको मैंने पढ़ाया, वैसे तो देखें ना, आर्टिकल पे आप बुक लिखना शुरू कर दें, इस पे आप जो है ना थीसिस करना शुरू कर दें, पीएचडी कर लें, लेकिन हमने सिर्फ उतना को करना है, बिल्कुल शार्ट सा स्मार्ट सा काम आपको करवाना है, जिससे आपका एफआईए का पेपर क्लियर हो जाए, या लिटरेसी मोबिलाइजर का पेपर, यही हमारे पेपर नेक्स्ट आ रहे हैं, ठीक है जी। तो आपने जो है ना, जो मैं आपको करवा रहा हूँ, इसको ईमानदारी से करते जाएं, इंशाल्लाह ताला आपका पेपर पास करवाना हम आपको गारंटी करते हैं, ठीक है जी। आप देखें जी, जो आपकी जो दी आपने कहाँ पे लगाना है, पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन, एक किसी चीज़ को आपने मखसूस बंदे को पॉइंट आउट करते हैं, उसके लिए आप दा लगाएंगे, ठीक है जी। द टीचर आई मेट वाज अ गुड टीचर। अब द टीचर आई मेट, अब देखें ना, वैसे तो टीचर आपके दुनिया में बहुत सारे टीचर हैं, लेकिन द टीचर आई मेट, जिस टीचर को मैं मिला हूँ, वो एक टीचर मखसूस कर रहे हैं ना, वो एक गुड टीचर था, ठीक है जी। द टीचर आई मेट, ठीक है। ही इज़ टीचर, आप देखें ना, ही इज़ टीचर का इसका आपने दा नहीं लगाया, ठीक है। वैसे तो टीचर बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन द टीचर आई मेट क्या होगा जी, जिस टीचर को मैं मिला था वो एक मखसूस होगा, ठीक है जी। उसके बाद होली बुक्स, होली बुक्स के साथ आपने दा लगाना होता है। होली बुक्स जैसे कुरान है, बाइबल है, तुरात है, ठीक है जी। तो आपने आई एम रिसाइटिंग द होली कुरान, आई एम रीडिंग बुक, आई एम रीडिंग द बुक नहीं लगाते। क्यों भाई? बुक वैसे जो है ना, वैसे बुक आपका जो है ना कॉमन नाउन है, ठीक है जी। लेकिन जब आप कोई किसी होली बुक की बात करते हैं ना, आप जो, तो फिर आप क्या करेंगे, आप दा लगाएंगे, दा होली कुरान, ठीक है जी। कलेक्टिव नाउन की बात करें, फिर भी आपने दा लगाना है, ठीक है। द डॉग इज अ लॉयल एनिमल। अब देखें द डॉग, अब यहाँ पे डॉग, ये एक कुत्ता है ना, कुत्ते वैसे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अब पूरी कुत्तों की फैमिली को यहाँ पे जो है ना रिप्रेजेंट किया जा रहा है। जब एक पर्टिकुलर नाउन, एक जो है ना, एक पूरी फैमिली को जो है ना, वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फिर आपने दा लगाना होता है। द डॉग इज़ लॉयल एनिमल, ठीक है। द डॉग इज़ लॉयल एनिमल। मैन इज़ मॉर्टल। अब इंसान के लिए आपने नहीं लगाना, मैन या वुमन के लिए आपने नहीं लगाना, ये आपने एक्सेप्शनल केस याद कर लेना, ठीक है जी। द डॉग इज़ अ लॉयल एनिमल। द पैरट इज़ अ ब्यूटीफुल बर्ड, ऐसे कर लें, ठीक है। तो जब आप किसी एक पूरी फैमिली की बात कर रहे हैं ना, ठीक है, तो फिर आपने दा लगाना है, ठीक है जी। समझ आ गई है। द काउ इज़ अ मैमल, द काउ इज़ अ मैमल, दूध देने वाला जानवर की क्लास है वो, ठीक है जी। उसके पार्ट्स ऑफ बॉडी के लिए आपने दा लगाना होता है, द नोज, द आइज, द नेक, ठीक है। समझ, पार्ट्स ऑफ बॉडी के लिए आपने क्या लगाना है, दा लगाना है। नेम्स ऑफ रिवर्स, माउंटेन, सीज, आइसलैंड और मास्क्यूज वगैरह, ठीक है। मास्क, आपने किसी चीज़ का खास नाम लेना हो ना, तो फिर आपने दा लगाना है। द इंडस रिवर, वैसे आप रिवर लिखे ना, तो इट इज़ आ रिवर, तो फिर आप रिवर के साथ दा नहीं लगाएंगे, लेकिन जब आप दरिया का नाम लेंगे ना, इंडस रिवर, तो फिर आप दा लगाएंगे, ठीक है। द अरेबियन सी, द केटू, किसी माउंटेन का नाम लेंगे खास, तो फिर आप दा लगाएंगे। सुपरलेटिव्स, सुपरलेटिव डिग्री के लिए भी आपने हमेशा द का यूज़ करना है। ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ क्लास, द बेस्ट, बेस्ट के साथ आपने द लगा दिया। द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, द मोस्ट, मोस्ट भी आपका सुपरलेटिव डिग्री है, तो फिर आप क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। ही इज़ गुड बॉय, आप देखें ना, गुड बॉय को मैंने नहीं, यहाँ पे द नहीं लगाया, क्योंकि गुड, बेटर, बेस्ट,
तो फिर यहाँ पे गुड आपकी सुपरलेटिव डिग्री नहीं है, फिर आपने यहाँ पे मैंने दा नहीं लगाया, ठीक है जी। इट इज़ द ऑन ए हॉटेस्ट डे, हॉट ये गर्म तरीन दिन, हॉटेस्ट, द हॉटेस्ट ये सुपरलेटिव में चलेगा, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास है ऑर्डिनल। ऑर्डिनल आपके पास क्या होता है, ऑर्डिनल आपके पास है जिसमें कोई आर्डर वगैरह है, जिसमें गिनती है, जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड की आप उसकी हद बंदी कर रहे हैं, कुछ की जमात बंदी कर रहे हैं, कुछ दर्जा बंदी कर रहे हैं, तो फिर आप ऑर्डिनल के साथ भी आपने लगाएंगे दा लगाएंगे। द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक इज सो इजी, द फर्स्ट चैप्टर, या आवर क्लासरूम इज ऑन द सेकंड फ्लोर, आप फ्लोर की बात कर रहे हैं तो ऑर्डिनल्स में आ गया, ऑर्डर आ गया, उसमें गिनती आ गया, ठीक है जी, उसमें दर्जा बंदी आ गया, फिर आप क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे, समझ आ गया जी। उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री में भी आप जो है ना दा लगाते हैं, लेकिन दैन के साथ नहीं लगाते। अगर आप दो किसी सेंटेंस को दैन के साथ कंपेयर कर रहे हैं ना एक दूसरे से, तो फिर आप दा नहीं लगाते। ही इज़ बेटर दैन होल क्लास, ही इज़ बेटर दैन होल क्लास, ये ठीक है, लेकिन अगर आप हो ना ही इज़ द बेटर ऑफ द होल क्लास, ही इज़ द बेटर ऑफ द, आप देखें ना ऑफ के साथ आप कंपेयर कर रहे हैं ना किसी एक बंदे को सारी क्लास में, फिर आप दा लगा रहे हैं, ही इज़ द बेटर ऑफ द होल क्लास। लेकिन अगर आप दैन लगाए ना ही इज़ बेटर दैन होल क्लास, तो फिर दैन के साथ आप दा नहीं लगाएंगे, ठीक है जी। और एक और बात यहाँ पे आपको जो पेपर में आएगा, खास तौर पे पीपीएससी और एफपीएससी में जो पेपर में जो क्वेश्चन आपका आना है आर्टिकल के वाले से, वो समझ लें। आर्टिकल के वाले से जब आप एक्सेप्शनल चीज़ों पे जाते हैं, जब आप जो है ना किसी भी चीज़ के हवाले से जहाँ पे उसकी जो उसकी जो है ना ऑर्डिनरी जो उसका कैजुअल जो किसी भी चीज़ की कैजुअल बिलोंगिंग से हट के जब आप काम करते हैं, तो फिर आप उसमें दा लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ जी, फॉर एग्जांपल आपके पास स्कूल है, स्कूल, ठीक है जी, ये इसको इस पॉइंट को बड़ा गौर से आपने समझना है। ये पॉइंट अगर समझ आएगा, समझे यही पेपर में आना है, यही पेपर में आना है, इसके बाकी जो सारे हैं वो सिर्फ आपके कंसेप्ट के लिए थे, ये वाला आपका पेपर में आना है। या आपके पास मस्जिद है, ठीक है जी, फॉर एग्जांपल मस्जिद है, या आपके पास मार्केट है, ठीक है, ये 3 प्लेसेस आपके पास। अब स्कूल किसके लिए होता है, पढ़ाई के लिए, टीचिंग के लिए होता है, या ये स्टडी के लिए होता है। मस्जिद किसके लिए होती है, प्रेयर के लिए होती है। मार्केट किसके लिए होती है, शॉपिंग के लिए होती है। अगर आप स्कूल में जाते हैं स्टडी करने के लिए या टीचिंग करने के लिए, फिर आप दा नहीं लगाएंगे। अगर यानी कि इसके साथ आर्टिकल आप यूज़ नहीं करेंगे। ये मस्जिद है ना, मस्जिद में अगर आप नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, इबादत करने जा रहे हैं, फिर आप इसमें दी या दा नहीं लगाएंगे, आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। अगर मार्केट में आप शॉपिंग करने जा रहे हैं, फिर आप इसमें आर्टिकल नहीं लगाएंगे। अगर इनकी यूजुअल जो चीज़ जो इनके साथ बिलोंगिंग्स हैं, इसके अलावा कोई काम करने जाएंगे, फिर आप दा ज़रूर लगाएंगे। स्कूल है ना, आप स्कूल की किसी चीज़ की रिपेयरिंग करने जा रहे हैं, आई एम गोइंग टू स्कूल फॉर टीचिंग, कोई किसी किस्म का आपने आर्टिकल नहीं लगाया। आई एम गोइंग टू द स्कूल टू रिपेयर फैंस, आप पंखे ठीक करने जा रहे हैं, आप वाइट वॉश करने जा रहे हैं, स्कूल के आप गेट को ठीक करने जा रहे हैं, ठीक है, तो फिर आप दा स्कूल मीन के आप स्पेशल काम जा रहे हैं, स्कूल के किसी स्पेशल काम, उसके ऑर्डिनरी काम पे नहीं जा रहे, फिर आप दा लगाएंगे। ये आपने बात याद करनी है। मस्जिद में आप नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं ना, तो फिर आप नहीं लगाएंगे आई एम गोइंग टू मस्जिद फॉर प्रेयर, ठीक है जी, या आई एम गोइंग टू मस्जिद टू प्रे, टू, समझ आ गई है, टू रिसाइट होली कुरान, फिर कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आप मस्जिद में किसी खास काम के लिए जा रहे हैं, किसी क्या कर रहे हैं जी, आपकी मस्जिद की रिपेयरिंग करने जा रहे हैं, ठीक है, आई एम गोइंग टू द मस्जिद टू रिपेयर मेन गेट, ठीक है जी, समझ आ गई है। या मार्केट में जाते हैं शॉपिंग करने, तो फिर तो आप नहीं लगाएंगे आई एम गोइंग टू मार्केट टू परचेज सम बुक्स, आई एम गोइंग टू मार्केट टू परचेज सम क्लॉथ, आई एम गोइंग टू मार्केट फॉर शॉपिंग, फिर बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आप मार्केट में जाते हैं किसी खास काम के लिए, किसी इंसान को मिलने, किसी बंदे अपने फ्रेंड को साथ मिलने, या अपना किसी अपने फ्रेंड को मिलने चले जाते हैं, तो आई एम गोइंग टू द मार्केट टू सी माई फ्रेंड, समझ आ गई है जी, आई एम गोइंग टू द मार्केट टू मीट माई फ्रेंड, ठीक है, समझ आ गई है, क्लियर होगी बात। तो आपने जब किसी जगह को विज़िट करना है, उसके मेन कामों से अलावा, उसके ऑर्डिनरी काम के अलावा जब आपने करना है ना, तो उसके जो प्राइमरी पर्पसेस हैं उसके अलावा जब आप काम करेंगे, तो किसी पर्पज़ के लिए जाएंगे, तो फिर आप क्या करेंगे, उसमें आर्टिकल लगाएंगे, ठीक है जी, समझ आ गया। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं कुछ आपकी ओमिशंस ऑफ आर्टिकल, दैट मीन के यहाँ से आपने आर्टिकल को ओमिट करना है, यहाँ पे आपने आर्टिकल को यूज़ नहीं करना, ठीक है जी, यहीं पे आपको क्वेश्चन आएगा, ठीक है जी, क्या जी, इफ़ द आर्टिकल आर नॉट यूज इन द फॉलोइंग केसेज, इन केसेज में आपने आर्टिकल कभी भी यूज़ नहीं करना, ठीक है। इफ़ द मास्क
schools, colleges, temples, churches, jail, market if they are used for their primary purpose. अगर आप उनके प्राइमरी पर्पज के लिए आप सेंटेंस में यूज़ करते हैं ना, मस्जिद को, स्कूल को, कॉलेज को, जो अभी मैंने आपको बात बताई है, फिर आप वहाँ पे आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे. सनसेट, सनराइज, डे ब्रेक, डॉन, डस्क, नाइट, नून, यस्टरडे, टुमारो, इनके लिए आपने किसी किस्म का आर्टिकल यूज़ नहीं करना. मॉर्निंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, नून के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, इवनिंग के लिए यूज़ करेंगे, लेकिन ये जो आपके मैंने आपको सामने लिखे हुए हैं ना, टुमारो, यस्टरडे, नून वगैरह, इसके लिए आप यूज़ नहीं करेंगे. टुडे के लिए आप यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है. नो आर्टिकल विद द नेम ऑफ कंट्री, आपने किसी मुल्क के नाम के साथ आपने जो है ना उस आर्टिकल यूज़ नहीं करना. लेकिन कुछ ऐसे ममालिक हैं जो है ना, जैसे आपके पास यूएसए है, यूएस, जिसको यूनाइटेड स्टेट्स कहते हैं. हाँ, ये मुल्क का नाम नहीं है, ये स्टेट्स की यूनिटी है, ठीक है. ये आपको पता ना कितनी है जी, आपको पता ना 50 स्टेट है यूएसए में. तो ये 50 स्टेट्स को आपने स्पेशल नाम रखा हुआ है यूएसए. यहाँ पे आप दा लगा सकते हैं. या यूके है, यूनाइटेड किंगडम है, ठीक है. तो जो आपको यूनाइटेड नेशंस है ना, उनके साथ आप दा लगाएंगे. बाकी पाकिस्तान है, इंडिया है, नेपाल है, चाइना है, ईरान है, अफगानिस्तान, उसके लिए आप दा नहीं लगाएंगे. जैसे आपका वेस्ट इंडीज़ है, वेस्ट इंडीज़ भी क्या आप मुख्तलिफ रियासतों का मजमूआ है, वहाँ पे आप दा लगा लेते हैं, ठीक है जी. समझ आ गई बात, क्लियर होगी बात जी. उसके बाद आपने क्या याद करनी है, नो आर्टिकल बिफोर नेम ऑफ लैंग्वेजेस. लैंग्वेज के से पहले आपने दा नहीं लगाना, लैंग्वेज से पहले आपने आर्टिकल यूज़ नहीं करना. नो आर्टिकल बिफोर इडियोमैटिक फ्रेजेस. इडियोमैटिक जो है ना, आपका जो फ्रेजल वर्ब के पहले भी आपने जो है ना, ये आपने नहीं लगाना, क्या आपने आर्टिकल यूज़ नहीं करना, ठीक है जी. फॉर एग्जांपल लैंग्वेज है ना, आपके पास आप लिखते हैं जी फ्रेंच जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट अक्सर पेपर में पूछा जाता है. फ्रेंच लैंग्वेज का नाम भी है और फ्रेंच जो है ना, ये एक कौम का नाम भी है, ठीक है. फ्रेंच लैंग्वेज का नाम भी है और फ्रेंच कौम का नाम भी है. इंग्लिश एक लैंग्वेज का नाम भी है और इंग्लिश एक कौम का नाम भी है, ठीक है. गोरों को इंग्लिश ही कहते हैं ना, इंग्लिश मैन, ठीक है. तो जब आप ये फ्रेंच है ना, फ्रेंच को एज ए लैंग्वेज यूज़ करेंगे, फिर आप आर्टिकल इसमें यूज़ नहीं करेंगे. जब फ्रेंच को उनकी पीपल के लिए यूज़ करेंगे, फिर आप इसमें जो है ना आर्टिकल यूज़ करेंगे. इसकी एग्जांपल मैंने लिखी हुई है, आप पढ़िएगा सारी एग्जांपल, आपको इंशाल्लाह ताला समझ आ जाएगी. मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, द फ्रेंच स्पीक फ्रेंच, द फ्रेंच स्पीक फ्रेंच. फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एग्जाम्पल लिखी हुई है, आपको समझ आ रही होगी कि आप देखें, मैंने लिखा हुआ है द फ्रेंच स्पीक फ्रेंच. आप क्या जी, द फ्रेंच स्पीक कौन बोल रहा है, ये फ्रेंच लोगों के लिए है, और द स्पीक फ्रेंच ये फ्रेंच लैंग्वेज के लिए है. तो लैंग्वेज के लिए जब फ्रेंच, वहाँ पे मैंने द यूज़ नहीं किया, और जो मैंने पीपल के लिए लगाया वो मैंने द लगा दिया, ठीक है जी. समझ आ गई है. इसके बाद इंग्लिश के वाले से मैंने यहाँ पे लिखा था जी, अगर यहाँ मिल जाए मुझे, ये है जी, ही इज़ टीचिंग इंग्लिश. अब देखें ना, ये मैंने ये लिखा था आपको समझाने के लिए कि आप देखें जी, ही इज़ टीचिंग इंग्लिश, ठीक है. ये वो इंग्लिश पढ़ा रहा है, ठीक है. अगर मैं लगा दूं ही इज़ टीचिंग द इंग्लिश पीपल, तो जब इंग्लिश पीपल को पढ़ा रहा है ना, गोरों को पढ़ा रहा है, फिर आप दा लगाएंगे, ठीक है. जब आपने उसको एज ए लैंग्वेज यूज़ करना है, फिर आप दा नहीं लगाएंगे. जब आप उसको उनकी कौम या लोगों के हवाले से आप इसमें लगाएंगे, तो फिर आप इसमें दा लगाएंगे, ठीक है जी. समझ आ गई है, क्लियर होगी बात. तो ये मैंने सारी एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, ठीक है. जब आप इनको पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको सारी समझ आ जाएगी. तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अल्लाह हाफिज़.